आज आपके सामने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आए हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस केवल समझना है। कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बस समझने की जरूरत है। देखिए क्या कह रहा है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर है, मान के चलते फिगर के अनुसार से फिगर भी दिया हुआ है, तो ये हमारा टीवी टावर है, ये भी हमारा टीवी टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, कैनाल का बैंक मान के चलते हैं, ये हमारा कैनाल है, ठीक है, कैनाल नहर, नहर के ये साइड एक पॉइंट है जहां से हम देख रहे हैं क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहां से हम देख रहे हैं टावर का एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है। और फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि इसी के सीधा में बैक साइड में 20 मीटर की दूरी पर यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पा रहा है, 30 डिग्री। पहले था 60 डिग्री और अब आ गया 30 डिग्री। तो हमको निकालना है, क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट ऑफ द टावर निकालना है, विड्थ ऑफ द कैनाल, बीसी जो कैनाल है उसका चौड़ाई निकालना है। तो देखिए बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर लिखेंगे क्या, लेट ए बी इज ए टीवी टावर, टीवी टावर एंड बीसी इज ए कैनाल, ठीक है। अब जो दिया है उसको लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी इजकल टू 60 डिग्री, एंगल ए डी बी इजकल टू 30 डिग्री एंड बी सी इजकल टू 20 मीटर। फिर से लेट क्या क्या मान लिए हैं, ए बी इजकल टू एच एंड सी डी बी सी, बी सी इजकल टू एक्स मीटर, ठीक है। इतना शुरुआत में लिखते हैं। अब बनाने का काम करते हैं। पहले भी बता चुके हैं, जब दो त्रिभुज हो, एक साथ ज्वाइनिंग हो रहा हो, एक साथ मतलब कि सट रहा हो, एक के ऊपर एक आ रहा हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं, उसके बाद बड़ा त्रिभुज। तो छोटा त्रिभुज देख रहे हैं ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी। तो यहाँ चूंकि टावर है इसलिए 90 डिग्री होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, इसलिए इन ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी, ठीक है। क्या लेंगे, 10 में ही चलते हैं, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इजकल क्या होगा, पी बाय बी, मतलब कि ए बी बाय बी सी। और 10 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3, और ए बी हम एच माने हैं और बी सी भी एक्स माने हैं, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x हो जाएगा, √3x इक्वल टू h, ठीक है। और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों निकालना है, x और h दोनों निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको x इक्वल टू भी लिख सकते हैं h बाय √3, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज का काम हो गया। अब बड़ा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बड़ा में क्या हो गया, एडीबी, एडीबी में 10 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री है थीटा, इन 30 डिग्री, पी बाय बी, पी क्या हो गया, ए बी, और बी पूरा लंबा हो गया बी डी, ए बी बाय बी डी
टेन 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3। और ए बी हम एच माने हैं, और बी डी पूरा लंबाई हो गया, तो क्या हो गया BC प्लस CD मतलब x प्लस 20, x प्लस 20। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 20, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 20 को 1 से इंटू होगा तो x प्लस 20 हो जाएगा, और इधर h इंटू √3 क्या होगा h√3। अब यहां पर कर सकते हैं, वैल्यू बैठा सकते हैं h का √3x, सिंपल सा। इसको भी मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। सबसे बेहतर होगा दोनों मान लेना, इसलिए इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है। अब यहां पर x प्लस 20 इक्वल टू h का वैल्यू बैठा देते हैं √3x इंटू √3 यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग किए h इक्वल टू √3x, यहाँ पर लिख भी सकते हैं h इक्वल टू √3x। अब यहाँ पर क्या आ गया x प्लस 20 इक्वल टू √3 इंटू √3 हो गया 3, और x बच गया तो 3x। अब यहां देख रहे हैं x इधर ले आते हैं, x केवल है इधर 20 रहने देते हैं, प्लस में है, और x को उधर ले आते हैं 3x, x इधर से लग गया तो प्लस था इधर माइनस हो गया, और ये हो गया 20 इक्वल टू 2x, 20 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, 2 इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, इधर x बच गया 10 हो गया। इसका मतलब है x इक्वल टू 10 मीटर। ये पहला विड्थ ऑफ द कैनाल, BC की विड्थ चौड़ाई निकल गया, ठीक है। अब हमको x और h दोनों निकालना है, तो h निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट से ही बन जाएगा, हमको सेकेंड का उपयोग करने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है h इक्वल टू √3x, मतलब कि √3 इंटू 10 वैल्यू निकल चुका है, इसलिए हो गया 10√3 मीटर। इसलिए दोनों निकालना था, पहला क्या निकालना था हाइट और विड्थ, मतलब कि h इक्वल टू निकल गया 10√3 और x इक्वल टू निकल गया 10 मीटर। यही दोनों हो गया आंसर। तो इस तरह से आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत ही आसान है।